Let's see one more another problem definition. जैसे अगर आपको बोले कि डिज़ाइन अ फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग सम ऑफ टू नंबर्स, राइट। मतलब हमें इस तरह से एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है कि जहाँ पे हमें फाइंड करना है कि दो नंबर्स होंगे तो उनका बेसिकली एडिशन क्या होगा, राइट, समेशन क्या होगा। सो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें पता लगनी चाहिए कि बेसिकली मैं एक इनपुट क्या क्या लूँगा, राइट। सो आप समझिए यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि दो नंबर्स जो हैं, टू नंबर्स आई टेक एज अ इनपुट। आउटपुट क्या होगा, सो वो दोनों नंबर का एडिशन कुछ आउटपुट आएगा, राइट। और यहाँ पे हम प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे, सो वी विल जस्ट फॉलो द प्रोसेस ऑफ सम, राइट। ये आपकी एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्या चीज़ आपको यहाँ पे करना है। सो अगेन सेम वे वी विल बिगिन विद द क्विकली द स्टार्ट सिंबल, राइट। अब आप समझ जाइए कि किस हिसाब से हमें क्या सिंबल यहाँ पे करना है। नाउ फर्स्ट एट द लेवल आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आपको इनपुट्स लेना होगा, राइट। सो इनपुट हमने देख लिया कि क्या क्या लेंगे, सो विल टेक टू इनपुट्स। सो इनपुट के लिए हम लेंगे लेट्स से रीड, अगर दो नंबर मैं बोलूँ n1 एंड n2, राइट। और ये हमारा जो है दैट इज़ बिकमिंग अ इनपुट्स, राइट। सो इसके लिए हम ये सिंबल यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी लोग का डाउट्स ये रहता है कि सर मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ A and B, हाँ तो आप लिख सकते हैं। किसी को लोग को डाउट ये रहता है कि मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ नंबर 1 एंड नंबर 2, तो हाँ आप लिख सकते हो, बट मेक श्योर दैट कि आप जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रहे, बेसिकली वी आर जस्ट यूजिंग इट। सो वो एंटायर अल्गोरिदम में या एंटायर फ्लो चार्ट में सेम ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने नंबर 1 एंड नंबर 2 लिखा है, सो एट द टाइम ऑफ एडिशन आप उसको नंबर 1 एंड नंबर 2 ही लिखेंगे। इफ़ समबडी हैज़ टेकन वेरिएबल्स A एंड B, सो आप यहाँ पे जब भी ऐड करेंगे सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैंने नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पे अगर लिया है, बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल डूइंग दिस मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग जल्दी जल्दी में ऐड इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर देते हैं, राइट। सो टेक्निकलिटी इज़ रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए प्रोग्रामिंग में भी यही चीज़ होती है कि ये दोनों ऊपर कहीं पे मेंशन है ही नहीं, राइट। अगर आपको इस तरह से यूज़ करना है सो मेक श्योर आप क्या करें कि यहाँ पे आप नंबर 1 लीजिए एंड नंबर 2 लीजिए, राइट। सो इस तरह से आपको यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो यूज़ करने हैं। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, सो यहाँ पे हम ऐड करवा रहे हैं दैट इज़ नंबर 1 एंड नंबर 2। अब ऐड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने कहीं पे उसको डिक्लेयर किया है, राइट। आई हैव जस्ट मेंशन इन माय फ्लो चार्ट। लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ करते हैं कई कबार यहाँ पे लेना भूल जाते हैं, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आप जो भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मेक श्योर कि आप वो चीज़ को यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दें, राइट। अब यहाँ पे ये भी डाउट रहता है कि यहाँ पे मैं ऐड नहीं, मुझे यहाँ पे सम लिखना है, तो हाँ मैं लिख सकता हूँ, बट उसके लिए आई हैव टू जस्ट मेक श्योर कि मैं यहाँ पे सम ही यूज़ कर रहा हूँ। अब ये मेरी जो है सो दैट इज़ प्रोसेस, सो उसके लिए मेरा जो सिंबल जो है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अबव। ये मेरा जो है दैट इज़ फॉर द इनपुट, ये मेरा जो है यहाँ पे
चीज़ें प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस क्या हो रही है, सो यहाँ पे हो रहा है आपका एडिशन, राइट। और एट द लास्ट व्हाट वी हैव टू टेक, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे सम, राइट। सो सम जो हम यहाँ पे करवाएंगे, इसमें जो भी हमारी वैल्यू आएगी तो वो हमारा आंसर जो होगा स्टोर होगा इनसाइड द सम, और यहाँ पे वो चीज़ को हम प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, सो अगेन वी आर जस्ट टेकिंग द आउटपुट, सो उसकी वजह से हम ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं, राइट। ऐसा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनपुट आउटपुट, दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे हम प्रोसेस को टर्मिनेट करेंगे, राइट। सो विल जस्ट टर्मिनेट विद द स्टॉप सिंबल। अब थोड़ा और सोचिए, और इसी में अब आपको यहीं कुछ चीज़ अगर मैं मॉडिफिकेशन के लिए बोलूँ, राइट, दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली लर्न द इंजीनियरिंग। कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है सो पॉसिबल है, सो हाँ है, राइट। सो अगर आप ये चीज़ याद रख लेते हैं, सो आप यहाँ पे दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, चीज़ें याद रखिए, सो दूसरी हर तीसरी चीज़ ये आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी, राइट। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। सो अब यहाँ पे मैं एक मल्टीप्लिकेशन मतलब एक एम्यूएल नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा, सो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आई हैव टू जस्ट चेंज द ऑपरेटर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट, नंबर 1 इंटू नंबर 2, और यहाँ पे मैं प्रिंट क्या करूँगा, सो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन। क्या मैं यहाँ पे डिवीजन कर सकता हूँ, सो येस आई कैन डू दैट। सो आप अपने से अब ट्राई कीजिए, यहाँ पे क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं। सो मैं एक डिवीजन नाम का वेरिएबल ले लूँगा, ओके। अब यहाँ पे प्रोसेस में क्या चेंजेस होगा, सो मैं एक डिवीजन लूँगा, यहाँ पे क्या होगा, सो दिस इज़ अ बेसिक मैथ्स, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, सो आई विल टेक अ डिवीजन, राइट। सो आप देखिए क्विकली आपने अभी सिर्फ 3 सेकेंड में 4 फ्लो चार्ट सीख लिए, और 4 फ्लो चार्ट आपने अपने से याद रख लिए, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू लर्न द टेक्निक्स, कि मैं क्या चीज़ करूँ सो मुझे क्विकली याद रह जाए, और आई कैन जस्ट अप्लाई द सेम लॉजिक सेम पैटर्न एट एवरीवेयर, कि जहाँ पे वो सिमिलर काइंड ऑफ आपकी प्रॉब्लम हो। दूसरा एक क्विकली यहीं पे देख लेते हैं क्या चीज़ हो सकती है। सो अगर आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन में ये चीज़ यहाँ पे लिख के आए कि जस्ट फाइंड आउट और ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग आउट द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, राइट। सो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। सो मेरा इनपुट्स पहला है कितना आएगा, राइट, क्या इनपुट्स लेना होगा मुझे, तो यहाँ पे ओके नंबर 1 नंबर 2 2 नंबर्स हैं मुझे इनपुट में लेने होंगे। आउटपुट, सो आउटपुट क्या आएगा, सो बेसिकली 2 नंबर का एवरेज आएगा, राइट। और क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, सो वी हैव टू डू द एवरेज। अब मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा है सो आपको पता है कि 2 नंबर का एवरेज जो है आई कैन फाइंड आउट बाय नंबर 1 प्लस नंबर 2 डिवाइड बाई 2, राइट। कोई भी नंबर होगा सो मैं ये चीज़ करूँगा सो मुझे एवरेज मिल जाएगी। अगर मैं बोलूँ मेरा नंबर है 2 एंड नंबर 2 है दैट इज़ 4, उसका एवरेज निकालना है, सो 4 प्लस 2 दैट इज़ 6, सो उसका एवरेज जो है वो हमें मिल जाएगा 3, राइट। सो अब ये मैथ्स में आप जान रहे हैं, सो ऑफकोर्स दैट इज़ गुड थिंग। और यहाँ पे अब फ्लो चार्ट में उसको इम्प्लीमेंट करना है, सो इट इज़ वेरी ईजी। सो यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, सो आई कैन टेक एवरेज वेरिएबल, एवरेज में यहाँ पे इनिशियली मैं एक 0 असाइन कर देता हूँ, राइट। सो बेसिकली उसमें कुछ स्टोरेज नहीं है, सो और कोई वैल्यू कंप्यूटर ना समझे इसकी वजह से, जस्ट फॉर दैट पर्पस। सो एवरेज में हमने वैल्यू दे दी 0, राइट। मतलब अभी एवरेज का आंसर 0 नहीं आया है, वी विल डू द एवरेज फर्दर। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एवरेज ले लूँगा वेरिएबल, और यहाँ पे मैं क्या चीज़ करूँगा, सो यहाँ पे मैं करूँगा एडिशन, यहाँ मैं कर दूँगा ब्रैकेट्स एंड आई विल डू डिवाइड बाई 2, सिंपल। बस यहाँ पे आपको प्रिंट ले लेना है एवरेज, और ये आपका बन गया फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स।